टेक्निकल अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से फीटर, टर्नर और मशीनिस्ट वालों के लिए थ्योरेटिकल क्लास कराई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से फीटर, टर्नर और मशीनिस्ट वालों के लिए टॉपिक वाइज थ्योरेटिकल क्लास कराई जा रही है। साथ ही साथ दोस्तों, आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस चैनल के बाद हम आपके लिए टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, जो आपके लिए सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए हम इसके पहले जो टॉपिक स्टार्ट की थी वह बियरिंग की टॉपिक थी, जिसमें हम लोगों ने दोस्तों बियरिंग को दो कैटेगरी में बांटा था, अर्थात दो भागों में बांटा था। एक फ्रिक्शन बियरिंग और एक एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन बियरिंग को हम नॉन फेरस मेटल से बनाए थे, अर्थात फ्रिक्शन बियरिंग का जो मटेरियल था वह नॉन फेरस मेटल था। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एंटी फ्रिक्शन बियरिंग की, जिसमें हम लोग एंटी फ्रिक्शन बियरिंग में बॉल बेयरिंग को कवर कर लिया था। साथ ही साथ दोस्तों, आज जो हम बॉल बेयरिंग के नेक्स्ट टाइप हैं वह रोलर टाइप बेयरिंग है। जी हाँ दोस्तों, रोलर टाइप बेयरिंग एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग ही है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। जिन लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, वे प्ले लिस्ट में जाकर इसके पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारे एंटी फ्रिक्शन की नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप है, वह है रोलर टाइप की बेयरिंग। जी हाँ दोस्तों, रोलर टाइप की बेयरिंग, इस बेयरिंग में ग्रुप्ड रिसेस कटे होते हैं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी रोलर टाइप बेयरिंग होती है, इसमें क्या होती है, हमारी ग्रुप्ड रिसेस कटी होती है, अर्थात आउटर रिसेस और इनर रिसेस के बीच, आउटर रिसेस और इनर रिसेस के बीच ग्रुप कटी होती है। जी हाँ दोस्तों, क्या कटी होती है, ग्रुप कटी होती है, जिनमें रोलर का प्रयोग किया जाता है। ये दोस्तों जैसा कि आपको पता होना चाहिए, हमारा आउटर रेस है। जैसा कि आपको यह पता होना चाहिए कि हमारा आउटर रेस है और ये इनर रेस है, इनके बीच क्या होगा, हमारा रिसेस कटा होगा। जी हाँ दोस्तों, रिसेस कटा होगा। लेकिन बॉल बेयरिंग में हम लोगों ने केज में फिट किया था, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, आउटर रेस और इनर रेस के बीच हम क्या कटेंगे, ग्रुप कटे होते हैं। रोलर बेयरिंग के रिसेस में या ग्रुप्ड रिसेस कटे होते हैं, बेयरिंग में ग्रुप्ड रिसेस कटे होते हैं, जिनमें रोलर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, ये हमारा रिसेस कटा हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे, रोलर का प्रयोग करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि रोलर बेयरिंग एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग की टाइप है, और इसमें हम क्या करते हैं, बॉल के जगह रोलर का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या कटा होता है, ग्रुप्ड रिसेस कटे होते हैं, जिनमें हम रोलर का प्रयोग करते हैं, जो रोलिंग एलिमेंट की तरह कार्य करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो हमारा रोलर है, यह रोलिंग एलिमेंट का कार्य करता है। जो रोलर है, यह रोलिंग एलिमेंट का कार्य करता है। इसमें रोलर और रिसेस के बीच लाइन कांटेक्ट होता है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, हम जो बॉल बेयरिंग यूज कर रहे थे, बॉल बेयरिंग जब हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमारा पॉइंट कांटेक्ट होता था, उसमें हमारा क्या था, पॉइंट कांटेक्ट था। लेकिन हम जब रोलर बेयरिंग का प्रयोग करेंगे, यह बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके लिए, कि जो हमारा रोलर बेयरिंग है उसमें कौन सा कांटेक्ट होता है, तो उसमें दोस्तों लाइन कांटेक्ट होता है। क्या होता है दोस्तों, लाइन कांटेक्ट होता है। लेकिन जब हम बॉल बेयरिंग प्रयोग करेंगे तो उसमें पॉइंट कांटेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको यह ध्यान में रखना चाहिए, एग्जाम के पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण है कि रोलर बेयरिंग में रोलर और रिसेस के बीच लाइन कांटेक्ट होता है, रोलर और रिसेस के बीच में लाइन कांटेक्ट होता है। यह हैवी लोड के लिए, उच्च स्पीड के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे जो रोलर बेयरिंग का मेन फंक्शन है, वह हैवी लोड के साथ मैक्सिमम स्पीड पर चला सकते हैं। हैवी लोड के साथ दोस्तों मैक्सिमम स्पीड पर चला सकते हैं रोलर बेयरिंग को। साथ ही साथ दोस्तों, इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि रोलर बेयरिंग रेडियल जनरल लोड उठाने के लिए तथा समान साइज के बॉल बेयरिंग से अधिक त्रिज्यीय लोड उठाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अर्थात हम इससे यह कह सकते हैं कि हमें अगर मैक्सिमम लोड की आवश्यकता हो, चाहे कोई भी लोड हो, रेडियल लोड हो या फिर जनरल लोड हो, ठीक है, रेडियल लोड हो या फिर जनरल लोड हो, कोई भी लोड हो, उससे हमें उठाने के लिए बॉल बेयरिंग की अपेक्षा रोलर बेयरिंग में मैक्सिमम मैक्सिमम स्पीड पर भी रोलर बेयरिंग को आसानी से चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, आइए हम बात कर लेते हैं जो रोलर बेयरिंग के टाइप्स हैं, वो है सेल्फ अलाइन रोलर बेयरिंग। ठीक है, स्वतः संरेखित रोलर बेयरिंग। सेल्फ अलाइनिंग रोलर बेयरिंग क्या है दोस्तों, इस प्रकार की बेयरिंग के आउटर रेसेस में वृत्ताकार बोर कटे होते हैं। आउटर रेसेस में दोस्तों क्या होगा, वृत्ताकार बोर कटा होगा। सेल्फ अलाइनिंग रोलर बेयरिंग में इसके आउटर रिसेस पर वृत्ताकार बोर कटा होगा। क्या कटा होगा, वृत्ताकार ग्रुप कटे होते हैं,
जिसे बैरल आकार के क्या करते हैं दोस्तों, ये ग्रुप काटे हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि रोलर बेयरिंग में जो आउटर रेस और इनर रेस के बीच ग्रुप रिसेस कटे होते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो रिसेस कटे हैं सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग में वह किस प्रकार के होते हैं, वह वृत्ताकार के कटे होते हैं। बोर किस प्रकार कटे होंगे, वृत्ताकार के बोर कटे होते हैं, जिसमें बैरल आकार के रोलर का प्रयोग करते हैं। जिसमें क्या करते हैं दोस्तों, बैरल आकार के रोलर का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग ऐसे सेल्फ अलाइनिंग का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग का जो मेन फंक्शन है, अर्थात इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं। सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग या सेल्फ अलाइनिंग रोलर बेयरिंग की बात कर रहे हैं हमें ध्यान में बॉल बेयरिंग को हटा देना है। यहाँ पर ध्यान में रखनी है किसकी, रोलर बेयरिंग की। तो रोलर बेयरिंग की एक टाइप है सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग, सेल्फ अलाइनिंग रोलर बेयरिंग, सॉरी सेल्फ अलाइनिंग रोलर बेयरिंग। इसका इस प्रकार की बेयरिंग दोस्तों आउटर रेसेस में वृत्ताकार बोर कटे होते हैं। आपको पता चल गया कि जितने भी हमारे ये होंगे सेल्फ अलाइनिंग रोलर बेयरिंग हो या फिर निडल रोलर बेयरिंग हो, उसके आउटर रेसेस और इनर रेसेस के बीच क्या कटा होता है, एक वृत्ताकार बोर कटा होता है, जिसमें हम बैरल आकार के रोलर का प्रयोग करते हैं। इसका मेन यूज दोस्तों सेल्फ अलाइनिंग के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, सेल्फ अलाइनिंग रोलर बेयरिंग का प्रयोग ऐसी जगहों पर करते हैं जहां पर सेल्फ अलाइनिंग की जरूरत हो। अर्थात हम यह कह सकते हैं जहां पर शाफ्ट के मिस अलाइनमेंट के कारण थोड़ा सा झुकाव हो, शाफ्ट के मिस अलाइनमेंट के कारण क्या हो, थोड़ा सा झुकाव हो, वहां पर हम सेल्फ अलाइनिंग रोलर बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, सेल्फ अलाइनिंग रोलर बेयरिंग का वहां प्रयोग किया जाता है जहां पर सेल्फ अलाइनिंग की जरूरत हो, अर्थात जहां पर शाफ्ट के मिस अलाइनमेंट के कारण थोड़ा सा झुकाव हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम इसके जो टाइप हैं, वह है रोलर बेयरिंग की नेक्स्ट टाइप है निडल बेयरिंग, अर्थात सुई बेयरिंग जिसको बोलते हैं हिंदी में। निडल बेयरिंग की बात कर लेते हैं। निडल बेयरिंग जैसा कि आपको पता होना चाहिए, निडल बेयरिंग आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि निडल बेयरिंग क्या है, बहुत छोटे आकार की होगी। निडल बेयरिंग छोटे आकार की होती है। आइए हम समझ लेते हैं निडल बेयरिंग है क्या। बहुत छोटे व्यास के रोलर जिन्हें निडल रोलर कहते हैं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि बहुत छोटे आकार, बहुत छोटे व्यास के रोलर जिन्हें क्या कहा जाता है, निडल कहा जाता है। ठीक है, में दर्शाया गया है, फिगर में दर्शाया गया है। जैसे कि आपको बहुत इसमें जो रोलर प्रयोग में लाए जाते हैं वो बहुत छोटे आकार के होते हैं, अर्थात एक सुई के आकार के प्रयोग में लाए जाते हैं, जिसे निडल रोलर कहते हैं। इस प्रकार की बेयरिंग वहां पर प्रयोग में लाई जाती है जहां हाउसिंग में, जहां दोस्तों क्या है, हाउसिंग में बियरिंग के सीमित स्थान के कारण बियरिंग का बाहरी व्यास प्रतिबंधित रहता है। अर्थात हम निडल बियरिंग का प्रयोग वहां पर लाते हैं, वहां पर लाएंगे दोस्तों जहां पर हाउसिंग में मेरा जगह बहुत कम होगा, जहां पर बियरिंग हाउसिंग में मेरा जगह क्या होगा, बहुत कम होगा, वहां पर हम निडल बियरिंग का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इसको हम वृत्ताकार पिंजरे में फिट किए हुए रहते हैं, फिट किए होते हैं, जो अपनी हाउसिंग में क्या होती है, पुश फिट रहती है। हाउसिंग में दोस्तों क्या होती है, पुश फिट रहती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी निडल बेयरिंग है यह बहुत छोटे व्यास वाली रोलर होती है, बहुत छोटे व्यास वाली रोलर होती है। निडल रोलर बेयरिंग इसको बोल सकते हैं आप, या निडल बेयरिंग बोलिए। तो इसमें जो प्रयोग में लाए जाते हैं रोलर वह बहुत छोटे आकार के होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसका प्रयोग वहां किया जाएगा जहां हाउसिंग में बेयरिंग के लिए कम स्थान हो। हाउसिंग में बेयरिंग के लिए कम स्थान है। दोस्तों समझ लीजिए मेरा हाउसिंग है, ये मेरा हाउसिंग है, इसमें हमारा बहुत सीमित स्थान है, बहुत कम स्थान है, अर्थात 4 mm 5 mm या 15 mm का डायमीटर वाली निडल का प्रयोग करना हो, वहां पर हम जहां पर हमारा स्थान कम होगा, अर्थात इसकी हाउसिंग में बेयरिंग के लिए स्थान कम होगा, वहां पर हम निडल बेयरिंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसकी डिजाइन में निडल शाफ्ट जनरल के संपर्क में रहती है। इसमें दोस्तों ध्यान में रखना है कि ये जो हमारा डिजाइन है, डिजाइन में निडल, जो निडल शाफ्ट है वह जनरल के संपर्क में रहती है। ठीक है दोस्तों, जो निडल शाफ्ट है वह जनरल के संपर्क में रहती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, हमारा जो रोलर बेयरिंग चल रहा है, रोलर बेयरिंग के अंतर्गत हम स्पेशल टाइप की भी बेयरिंग के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपको दिखाया गया है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। जी हाँ दोस्तों, यह स्पेशल टाइप की बेयरिंग है जो बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के पर्पज से। तो आइए देखते हैं हमारा जो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग है, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग है वो है क्या। दोस्तों आपको पता होना चाहिए एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। ठीक है दोस्तों, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग, ये बेयरिंग एक्सियल थ्रस्ट
एक्सियल थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल लोड लेने के लिए भी सक्षम होती है। ठीक है दोस्तों, जहां पर हमें एक्सियल लोड के साथ साथ क्या हो, थ्रस्ट लोड। एक्सियल लोड ए हो गया दोस्तों, ए एक्सियल लोड है। इसके साथ साथ जहां पर रेडियल लोड की जरूरत हो वहां पर हम क्या करते हैं, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, हर एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। जी हाँ दोस्तों, कि ऐसे स्थान जहां पर हमारा एक्सियल लोड के साथ साथ रेडियल लोड हो, एक्सियल लोड के साथ साथ क्या हो, रेडियल लोड हो, वहां पर हम किस बेयरिंग का प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों वहां पर हम प्रयोग करते हैं एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। जी हाँ दोस्तों, ये बॉल बेयरिंग की स्पेशल टाइप की बॉल बेयरिंग है जो एंगुलर टाइप की होती है। जी हाँ दोस्तों, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको ये लाइन ध्यान में रखनी है कि ऐसी बेयरिंग जो एक्सियल थ्रस्ट के साथ साथ एक्सियल थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल लोड ले, एक्सियल के साथ साथ क्या हो, रेडियल लोड के लिए भी सक्षम हो, वहां पर हम एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग आपको समझ में आ गया कि जहां पर एक्सियल थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल लोड की जरूरत हो, अर्थात अक्षीय थ्रस्ट के साथ साथ त्रिज्यीय भार लेने की जरूरत हो, वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, टेपर्ड रोलर बेयरिंग। जी हाँ दोस्तों, टेपर्ड रोलर बेयरिंग, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, टेपर्ड रोलर बेयरिंग में इसमें जो रोलर लगे होंगे वह इस आकार के होंगे, अर्थात टेपर आकार के होंगे। जैसा कि आपको एक मैं रफ फिगर बना रहा हूँ, ये हमारा जो रोलर होगा यह टेपर आकार का होगा। जितने भी इसमें रोलर प्रयोग में लाए जाएंगे उसका आकार कैसा होगा, टेपर आकार का होगा। ठीक है, तो आइए हम देखें इसका डिजाइन किस पर्पज से किया गया था। तो ये उच्च स्थान अर्थात मैक्सिमम जहां पर ये हो स्थान हो या मैक्सिमम जगह वाली जगहों पर अक्षीय थ्रस्ट को लेने के लिए उपयोग में लाई जाती है। यह मैक्सिमम स्थानों पर प्रयोग में लाई जाती है दोस्तों जहां पर हमें एक्सियल थ्रस्ट लोड लेने की जरूरत हो, अर्थात हम ये कह सकते हैं ये उच्च स्थान अक्षीय थ्रस्ट भार लेने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, जहां पर त्रिज्यीय भार की अपेक्षा अक्षीय थ्रस्ट अधिक हो। अर्थात दोस्तों हम यह कह सकते हैं, इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये यहाँ पर रेडियल लोड की अपेक्षा क्या हो, थ्रस्ट लोड अधिक हो। रेडियल लोड की अपेक्षा थ्रस्ट लोड क्या हो, अधिक हो, वहां पर हम क्या करते हैं, टेपर रोलर बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए जहां पर हमारा एक्सियल लोड की अपेक्षा थ्रस्ट लोड अधिक हो, अर्थात थ्रस्ट लोड जहां पर अधिक होगा वहां पर हम टेपर रोलर बेयरिंग का प्रयोग करेंगे। दोस्तों आपको ध्यान में ये भी रखना है कि ये बेयरिंग केवल एक दिशा में थ्रस्ट लेने के लिए बनाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपसे कि कौन सी बेयरिंग है जिनका प्रयोग हम केवल एक दिशा में थ्रस्ट लोड लेने के लिए प्रयोग में लाते हैं। थ्रस्ट लोड केवल एक दिशा में हो, थ्रस्ट लोड दोस्तों क्या हो, केवल एक दिशा में हो। ठीक है दोस्तों, वहां पर हम टेपर रोलर बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जहां पर विपरीत थ्रस्ट हो वहां पर बेयरिंग की विपरीत दिशा में जोड़े गए पार्ट्स को हम क्या करते हैं, लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, जैसा कि आपको ये ध्यान में रखना है कि हम टेपर्ड रोलर बॉल बेयरिंग का प्रयोग कहाँ करते हैं या टेपर्ड रोलर बेयरिंग का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो दोस्तों जहां पर रेडियल लोड की अपेक्षा क्या हो, एक्सियल थ्रस्ट अधिक हो, रेडियल लोड की अपेक्षा एक्सियल थ्रस्ट अधिक हो, वहां पर हम टेपर्ड रोलर बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जहां पर मेरा थ्रस्ट लोड केवल एक दिशा में होगा, थ्रस्ट लोड केवल एक दिशा में होगा, वहां पर भी हम टेपर्ड रोलर बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, इसमें जो रोलर प्रयोग में लाए गए हैं दोस्तों, आपको दिख रहा होगा ये जो रोलर प्रयोग में लाए गए हैं, देखिए टेपर आकार के हैं। तो हमने बताया था आपको कि जितने भी रोलर होंगे, जितने भी बेयरिंग में रोलर लगे होंगे वह किस आकार में होंगे दोस्तों, टेपर्ड आकार में होंगे। किस में होंगे दोस्तों, टेपर्ड आकार में होंगे। ठीक है, इस प्रकार की बेयरिंग टेपर रोलर प्रयोग लाई जाती है और एक्सियल थ्रस्ट अधिक लेती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें जो थ्रस्ट लोड होगा, एक्सियल थ्रस्ट लोड अधिक होगा रेडियल लोड की अपेक्षा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं थ्रस्ट बॉल बेयरिंग। क्या है दोस्तों, थ्रस्ट बॉल बेयरिंग क्या है, ये बेयरिंग वर्टिकल थ्रस्ट लोड लेने के लिए उपयोग में लाई जाती है। वर्टिकल वर्टिकल थ्रस्ट लोड लेने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, थ्रस्ट बॉल बेयरिंग, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, अर्थात बियरिंग से तो क्वेश्चन आपको मान लीजिए 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे।
हर एग्जाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको बेयरिंग से देखने को मिलते ही मिलते हैं, चाहे वो फ्रिक्शन बेयरिंग से ले, अर्थात फ्रिक्शन बेयरिंग में सॉलिड बेयरिंग से, स्प्लिट बेयरिंग से, या सेल्फ अलाइनिंग बुश बेयरिंग से ले, या फिर आपसे एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग से ले, या फिर बेयरिंग मटेरियल से क्वेश्चन उठाए, कहीं से भी आपको बेयरिंग से क्वेश्चन बनता ही बनता है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए हम बात कर लेते हैं थ्रस्ट बॉल बेयरिंग। तो आपको पता होना चाहिए वर्टिकल थ्रस्ट लोड लेने के लिए हम थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, ये बेयरिंग ऊर्ध्व थ्रस्ट भार लेने के लिए उपयोगी होती है, किंतु किंतु दोस्तों इसमें एक कंडीशन बताया है कि इसमें क्या करते हैं, कोई भी रेडियल लोड नहीं ले पाएगा। ठीक है दोस्तों, वर्टिकल थ्रस्ट लोड तो लेगा, लेकिन कोई रेडियल लोड यह बेयरिंग नहीं ले पाती है। अर्थात यह बहुत महत्वपूर्ण है, आपके हर एग्जाम के पर्पज से यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा जो थ्रस्ट बॉल बियरिंग है वह केवल वर्टिकल थ्रस्ट लोड ले सकता है, केवल वर्टिकल थ्रस्ट लोड ले सकता है, ना कि रेडियल लोड। अर्थात हम थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का प्रयोग वहाँ नहीं करेंगे जहाँ पर रेडियल लोड हो, वहाँ पर दोस्तों हम प्रयोग थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का प्रयोग नहीं करेंगे जहाँ पर हमारा रेडियल लोड हो। ठीक है दोस्तों, अर्थात हम यह कह सकते हैं यह केवल वर्टिकल थ्रस्ट लोड लेने के लिए उपयोग में लाई जाती है। विशेष थ्रस्ट बेयरिंग भी उपलब्ध होती है जो क्षैतिज सिरा थ्रस्ट को ले सकते हैं। ध्यान में नहीं रखना है दोस्तों, हमें केवल इतना ही ध्यान में रखना है कि हमारा जो थ्रस्ट बॉल बेयरिंग है, ये बेयरिंग जो है वर्टिकल थ्रस्ट लोड के लिए उपयोगी होती है, किंतु रेडियल लोड के लिए नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, रेडियल लोड के लिए नहीं होती, केवल वर्टिकल थ्रस्ट लोड लेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आएंगे वो बेयरिंग मटेरियल से होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू एंड वेरी मच।